डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जंतु वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपके फर्स्ट पेपर के 5th यूनिट में आया हुआ है और हर बार इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो जंतु वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य कारक है क्लाइमेट, फूड एंड शेल्टर, यानी कि जलवायु, भोजन और उनके लिए रहने का स्थान। पृथ्वी पर जंतुओं का वितरण 4 प्रकार से होता है। पहला है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतत वितरण। सेकंड है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, असतत वितरण। थर्ड है बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी द्विध्रुवीय वितरण। और फोर्थ है आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पृथक रूप से वितरित। तो इसमें से पहला है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतत वितरण। ऐसे जंतु पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं और इस प्रकार के जंतुओं को यूरीटॉपिक एनिमल्स कहते हैं, यानी विस्तृत रेंज वाले जंतु कहते हैं। और इसका उदाहरण है रैट, बैट, हॉक्स, कॉकरोच, फ्लाइज, लिजर्ड, मॉस्किटोज, स्नैक्स एंड मैन, यानी कि चूहे, चमगादड़, उल्लू, कॉकरोच, मक्खियाँ, लिजर्ड यानी कि छिपकलियाँ, मच्छर, सांप और मनुष्य। तो यह पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के वितरण को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या सतत वितरण कहते हैं। सेकंड टाइप है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि अभी मैंने बताया था, असमान वितरण। तो पृथ्वी पर ये कुछ स्थानों पर उपस्थित होते हैं, कुछ स्थानों पर ये नहीं पाए जाते हैं। और इसका कारण है रीच डिस्टेंट एरियाज बाय डिफरेंट रूट्स। ये किसी दूसरे स्थान पर पहले नहीं थे, लेकिन ये किसी कारण से उन दूरस्थ स्थानों पर पहुंच गए। जैसे कि मनुष्य के आवागमन के साधन जो है रेल, बस, हवाई जहाज या समुद्री जहाज, इनमें मनुष्य के साथ साथ ये जंतु दूरस्थ स्थानों पर जहाँ पर वो नहीं पाए जाते थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इस कारण से ये जंतु जो है असमान रूप से वहाँ पर तो है ही जहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसके अलावा दूसरे स्थानों पर भी कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। दूसरा इसका कारण हो सकता है कि पहले कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि ये जंतु पहले तो पूरी पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन ज़मीन पानी में डूब गई, यानी कि ज़मीन का कुछ हिस्सा जो था वो सबमर्ज्ड हो गया, यानी कि पानी के नीचे चला गया। इस कारण से ये जंतु जो है कुछ ही स्थानों पर उपस्थित होते हैं और पानी का अवरोध आने के कारण दूसरे स्थानों पर ये नहीं पाए जाते हैं। थर्ड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जो पृथकृत जंतु थे वो दूर दूर चले जाते हैं और वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेज होने के कारण, वहाँ के एनवायरनमेंट में चेंजेज होने के कारण धीरे धीरे उनमें इतना अंतर आ जाता है कि वो दूसरे प्रकार की सब स्पेसीज में बदल जाते हैं। चौथा है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेसीज में कुछ जगह एक्सटिंक्ट हो गए। तो जंतु पहले कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन कुछ स्थानों पर ये जंतु जो है विलुप्त हो गए। इस कारण से यह जंतु कुछ ही स्थानों पर उपस्थित रह गए। तो इस प्रकार से जंतुओं का असमान वितरण पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पेरिपेटस की 75 स्पेसीज पाई जाती है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती हैं, बाकी स्थानों पर नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से एलिगेटर्स जो है अमेरिका और एशिया में पाए जाते हैं, बाकी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। हाथी की 2 स्पेसीज पाई जाती है, उसमें से एक साउथ अफ्रीका में पाई जाती है और दूसरी जो है इंडिया, बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका में पाई जाती है।
तो इस प्रकार से इन जंतुओं का असतत वितरण या डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। थर्ड टाइप है बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन, द्विध्रुवीय वितरण। जैसे कोल्ड आर्कटिक क्लाइमेट्स में ये जंतु पाए जाते हैं जो कि पोलर रीजन है। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, लेमिंग्स, ये नॉर्दर्न पोल पर पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से पेंगुइन्स जो है वो अंटार्कटिका रीजन में या सदर्न पोल पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से इन जंतुओं का वितरण जो है वो नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर पाया जाता है। फोर्थ टाइप है आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पृथक्कृत वितरण। इस प्रकार के जंतुओं का वितरण जो है इसमें जंतु केवल कुछ ही एरियाज में पाए जाते हैं, कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे स्फिनोडॉन, जिसको लिविंग फॉसिल कहते हैं, यह एक रेप्टाइल है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसी प्रकार से प्रोटोथीरियन और यूथ मेटाथीरियन मैमल्स जो है वो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। अगर हम रेटिटी बर्ड्स की बात करें, यानी फ्लाइटलेस बर्ड्स या उड़ान रहित पक्षियों की बात करें, तो रिया पक्षी साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रिच अफ्रीका में पाया जाता है, एमो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कैसोवरी पेपुआ न्यू गुइना में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे पक्षी जो है बड़े आकार के हैं और फ्लाइटलेस बर्ड्स है, यानी कि उड़ान रहित पक्षी हैं, लेकिन इनका वितरण अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। इसी प्रकार से लंग फिशेज की 6 स्पेसीज पाई जाती हैं, 6 स्पेसीज पाई जाती है। उसमें से अफ्रीका प्रोटोप्टेरस जो है वो अफ्रीका में पाई जाती है, लेपिडोसायरन साउथ अमेरिका में पाई जाती है और नियोसिरेटोडस ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों काफ़ी डिस्टेंस पर है और तीनों भूभाग जो हैं आपस में मिले हुए नहीं हैं, लेकिन लंग फिशेज जो है इन अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, जंतु वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो मुख्य रूप से फिजिकल बैरियर्स है, क्लाइमेटिक बैरियर्स है और बायोलॉजिकल बैरियर्स है। 3 प्रकार के अवरोधक हैं, 3 प्रकार के रोधक हैं जो कि जंतु वितरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोधों में जैसे कि माउंटेन है, रिवर्स है, लेक्स, सी एंड वेजिटेशन। तो ये भौतिक अवरोध जो कि पृथ्वी पर उपस्थित है, ये जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में रोकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि जंतुओं को उसके दूसरे पार जाने से रोकती है, या बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत चोटियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण जंतु उसके दूसरे पार नहीं जा पाते हैं। इसी प्रकार से नदियां हैं, बीच में पानी होने के कारण जंतु एक भूभाग से दूसरे भूभाग पर नहीं जा पाते हैं। इसी प्रकार से बड़े आकार की झीलें हैं या समुद्र है या वेजिटेशन है, क्योंकि कुछ जंतु जो है वो एक प्रकार की वेजिटेशन ही खाते हैं, वो दूसरे प्रकार की वेजिटेशन नहीं खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड पांडा जो कि केवल बैम्बू लीफ टिप्स ही खाता है, तो यह उन स्थानों पर ही रहना पसंद करता है जहाँ पर कि बैम्बू सूट्स और बैम्बू लीफ टिप्स पाए जाते हैं, क्योंकि यह बैम्बू से ही चिपका हुआ रहता है। जायंट पांडा जो है वो यूकेलिप्टस पे चिपका हुआ रहता है, यूकेलिप्टस की पत्तियाँ खाता है। तो इस प्रकार से कुछ जंतु जो है वो विशेष प्रकार के पौधों को ही खाते हैं। तो ये पौधे जिस स्थान पर पाए जाते हैं ये जंतु वहीं पर रहते हैं, और दूसरे स्थान पर क्योंकि इस प्रकार की वेजिटेशन नहीं पाई जाती है, इस कारण वो दूसरे स्थान पर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये फिजिकल बैरियर्स है, भौतिक अवरोध है जो कि जंतुओं के वितरण को प्रभावित करते हैं। सेकंड है क्लाइमेटिक बैरियर
यानी जलवायु अवरोध, तो इसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट एंड प्रेसिपिटेशन, ये जो है जैसे तापमान है, नमी, प्रकाश और अवक्षेपण। कुछ जंतु जो है वो गर्म इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं, ठंडे इलाकों में नहीं रह सकते हैं। जैसे रेप्टाइल्स को देखें तो रेप्टाइल्स ज़्यादातर और एम्फीबियंस ये ज़्यादातर गर्म स्थानों पर ही पाए जाते हैं। इनको अगर बर्फीले इलाकों में ले जा कर के छोड़ दिया जाए तो ये वहाँ पे नहीं रह सकते। इसी प्रकार से ठंडे इलाकों में रहने वाले जीवों को अगर ला कर के गर्म इलाकों में छोड़ दिया जाए तो ये वहाँ पर नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार से मॉइस्चर है, लाइट है, कुछ जंतु जो हैं वो प्रकाश में रहते हैं, लेकिन कुछ जंतु जो हैं जैसे रेगिस्तानी जंतु जो हैं वो दिन में तेज सूर्य के प्रकाश से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से क्लाइमेट भी जंतुओं के वितरण को प्रभावित करता है। थर्ड है बायोलॉजिकल बैरियर्स। ये बैरियर्स जंतु वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इनमें है फूड, प्रीडेटर्स एंड एनिमीज। तो जैविक अवरोधों में भोजन, प्रीडेटर्स या उनके शिकारी और उनके शत्रु। इसमें मुख्य रूप से क्योंकि भोजन एक समान होने के कारण उनमें भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। जैसे कि दूसरे एनिमल्स के साथ में फूड के लिए कंपटीशन। रेड स्क्विरल जो कि अमेरिका में पाई जाती है और ग्रे स्क्विरल जो कि ब्रिटेन में पाई जाती है। तो रेड स्क्विरल जो कि लोगों के साथ साथ में ब्रिटेन चली आई थी, यहाँ पर ग्रे स्क्विरल के साथ में, क्योंकि इनका दोनों का भोजन एक समान होने के कारण दोनों में भोजन के लिए कंपटीशन होने लगा। और धीरे धीरे क्योंकि ग्रे स्क्विरल आकार में बड़ी थी, इस कारण से ग्रे स्क्विरल बची हुई रह गई और रेड स्क्विरल धीरे धीरे कम होती गई। सेकंड है डाइट। जैसा कि डिंगो डॉग्स है, ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ें होती हैं उनको, मेरिनो भेड़ों जो होती हैं उनको बचाने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए डिंगो डॉग्स को ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। तो डिंगो डॉग्स जो है वो एक्जोटिक स्पेसीज थी ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि बाहर से आई हुई स्पेसीज थी जिसको कि मनुष्य के द्वारा वहाँ पर भेड़ों की सुरक्षा के लिए लाया गया था। तो धीरे धीरे क्योंकि डिंगो डॉग्स और वहाँ पर उपस्थित ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित तस्मानियन वॉल्फ या जिनको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वॉल्फ कहते हैं, भेड़िए कहते हैं, उनके बीच में भोजन के कारण कंपटीशन शुरू हुआ और कंपटीशन के फलस्वरूप तस्मानियन वॉल्फ या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वॉल्फ जो है वो धीरे धीरे कम होते गए और अंत में विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। ह्यूमिडिटी का जैसे है तो जैसा कि अभी क्लाइमेटिक फैक्टर में हम पढ़ रहे थे, तो ह्यूमिडिटी में एम्फीबियंस जो है वो ह्यूमिड स्थान पर रहना पसंद करते हैं, नमी युक्त स्थान पर रहना पसंद करते हैं, जबकि रेप्टाइल्स जो है वो ह्यूमिड एरिया से या नमी युक्त क्षेत्र से दूर रहना या ड्राई एरियाज में रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं में फिजिकल बैरियर्स, क्लाइमेटिक बैरियर्स और बायोलॉजिकल बैरियर्स जो है जंतुओं के वितरण को प्रभावित करता है। और जंतुओं का पृथ्वी पर 4 प्रकार से वितरण रहता है: सतत वितरण, असतत वितरण, द्विध्रुवीय वितरण और पृथकृत वितरण। तो यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 3.5 नंबर का या कभी 7.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।